5 गरीब जुगाड़ू बहू की ठंड। आज फिर ये चूल्हा गीला हो गया। क्या हुआ योगिता? ये देखना मोहिनी, 2 दिन पहले ही चूल्हा बनाया था। एक तो इस ठंड में हफ्ते भर में एक बार धूप आती है, उसमें भी ये ओस की वजह से रोज रोज गीला हो जाता है। अब इस गीले चूल्हे में मैं खाना कैसे बनाऊं? योगिता, अब ऐसी ठंड में हम कर ही क्या सकते हैं? चलो चलकर लकड़ियां काटते हैं। अगर अंधेरा हो गया तो लकड़ियां भी नहीं काट पाएंगे। मोहिनी, योगिता और बाकी की तीनों बहुएं जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चली जाती हैं। ठंड का मौसम होता है, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं और ओस होती है, जिसके चलते पांचों बहुएं कांप रही होती हैं। लेकिन फिर भी ठंड को भूलकर वो लकड़ियां काटती हैं और घर लौट आती हैं कि तभी योगिता की नजर आंगन में रखी एक लोहे की बाल्टी पर जाती है। ये लोहे की बाल्टी यहाँ क्या कर रही है? ये बाल्टी नीचे से टूट गई थी तो ये पानी भरने के लायक है ही नहीं, इसलिए मैंने इसे यहाँ रख दिया। पानी भरने के लायक तो नहीं है, लेकिन अंगीठी बनाने के लायक तो है। हम इसके अंदर लकड़ी डालकर उन लकड़ी को जलाकर उस पर आराम से खाना बना सकते हैं। ठंड की वजह से इस पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा और खाना बनाने के साथ साथ हम इससे अपने हाथ पैर भी ताप सकते हैं। योगिता लकड़ियों को उस लोहे की बाल्टी के अंदर डाल देती है और उन लकड़ियों को जलाकर उस पर आराम से खाना बनाती है। पांचों बहू के पति, जिसमें से योगेश और मोहित रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे, वहीं मोहन, अजय और सूरज सब्जी मंडी में बोरियां उठाने और फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। बहू, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है मुझे, कुछ उड़ा दे बहू। माँ जी, घर में इस फटी हुई चादर के अलावा और कुछ भी नहीं है। माँ जी, मुझसे आपकी ऐसी हालत नहीं देखी जा रही है। लगता है बहू, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब ये कड़ाके की सर्दी को मैं और नहीं झेल सकती। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अपनी सास को ठंड से ऐसे तड़पता देख पांचों बहुओं की आंखों में आंसू होते हैं। वहीं बेचारी मोहिनी से ये सब देखा नहीं जाता है। वो रोते हुए घर से बाहर चली जाती है कि तभी मोहिनी की नजर घर से थोड़ी दूर पर लगे हुए बड़े बड़े केले के पेड़ों पर जाती है। ये केले के पेड़ के पत्ते तो काफी ज्यादा बड़े हैं। इन पत्तों से तो मैं रजाई बना सकती हूँ। इससे माँ जी को ठंड कम लगेगी। मोहिनी खुद ही केले के पेड़ पर चढ़ती है और वहाँ से केले के पत्तों को तोड़कर घर के अंदर ले जाती है। मोहिनी, ये केले के पत्तों को क्यों लेकर आई हो? देखो, मैं इन केले के पत्तों का क्या करूँगी। मोहिनी उन केले के पत्तों को अपने हाथों की सिलाई की मदद से आपस में जोड़ देती है और उनके अंदर कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े भर देती है और केले के पत्तों से बनी हुई रजाई को ले जाकर अपनी सास को उड़ा देती है। इन केले के पत्तों की रजाई को ओढ़ने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। हाँ माँ जी, क्योंकि इसके पत्ते काफी ज्यादा बड़े हैं और मोटे भी हैं, इसलिए आपको ठंड नहीं लग रही है। इसके अंदर मैंने कपड़ों के टुकड़े भी भर दिए जो ठंड को आर पार होने से रोक देते हैं। लेकिन ये टूटी हुई छत और दरवाजे से ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर आती हैं, उसका क्या करें? माला की बात सुन मोहिनी बचे हुए केले के पत्तों को उन टूटे हुए दरवाजा और छत पर लगा देती है, जिसकी वजह से अब घर के अंदर ठंडी हवाएं नहीं आती हैं और घर के अंदर गर्माहट बनी रहती है। लेकिन मजदूरी और कुली के काम की वजह से पांचों पतियों की आमदनी इतनी कम थी कि कभी कभी तो पूरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। मेरी तो भूख के मारे हालत खराब हो रही है। घर में भी कुछ खाने के लिए नहीं है। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जंगल में लकड़ियां काटने के समय मैंने कुछ फलों के पेड़ों को देखा था। हम लोग जंगल जाकर उन फलों को तोड़ लाते हैं। उन फलों को खाकर ही अपना गुजारा करेंगे। पांचों बहुएं ठंड से कपकपाती हुई जंगल में फलों को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं पर खाने लायक कोई फल नहीं मिलता है। तभी अचानक माला की नजर शकरकंद पर पड़ती है। यहाँ तो काफी सारे शकरकंद हैं। हम इन शकरकंद को घर पर ले जाते हैं और इन्हें अंगीठी पर भून कर खाएंगे। इससे हमारी थोड़ी बहुत तो भूख शांत होगी। बचपन में मैं ठंड में शकरकंद बहुत खाया करती थी। शकरकंद खाने में भी अच्छे होते हैं और इसे खाने के बाद हमें ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी। पांचों बहुएं जंगल में उगी हुई शकरकंद को तोड़ती हैं और घर ले जाकर उसे अंगीठी पर भूनती हैं। शकरकंद को अच्छे से भूनने के बाद पांचों बहुएं और सास मिलकर शकरकंद को खाती हैं। हमारे गांव में शकरकंद बहुत बिकता था। शायद ही ऐसा कोई दिन होता था सर्दियों में जब हम लोग शकरकंद ना खाएं। हाँ माँ जी, मैं भी पहले बहुत शकरकंद खाया करती, लेकिन हमारे गांव में तो अब कोई भी शकरकंद नहीं बेचता।
मैं तो ना जाने कितने समय के बाद शकरकंद खा रही हूँ। हम एक काम क्यों नहीं करते? ठंडी में हर किसी को शकरकंद खाना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन हमारे गांव में कहीं पर भी शकरकंद नहीं मिलते हैं, और अगर कोई खाना भी चाहता है तो उसे जंगलों के अंदर जाना पड़ता है। इसलिए क्यों ना हम लोग शकरकंद भूनकर उसे बाजार में ले जाकर बेचें। एक शकरकंद की कीमत कम से कम 20 से 30 रुपए होती है। इससे हमारी बिक्री काफी ज्यादा अच्छी होगी और आसानी से लोग इसे खरीद कर खा भी सकते हैं। तुम्हारी जुगाड़ू तरकीब तो बहुत अच्छी है, लेकिन बाहर तो इतनी ज्यादा ठंड और ओस है। ऐसे मौसम में हम सुबह से शाम तक बिना गर्म कपड़ों के शकरकंद को कैसे बेचेंगे? हाँ शगुन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। घर में सभी को पैसे कमाने का जरिया तो मिल गया था, लेकिन ठंड की वजह से किसी की बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। सभी लोग इसी सोच में होते हैं कि वो इतनी ठंड में बाहर कैसे जाएंगे कि तभी आरती, मेरे पास एक तरकीब है। जैसे हमने केले के पत्तों से माँ जी के लिए रजाई बनाई थी, वैसे ही केले के पत्तों से हम लोग अपने लिए स्वेटर बनाते हैं। कम से कम हम इस सर्दी से तो बचेंगे। आरती, तुम्हारी जुगाड़ू आइडिया तो बहुत अच्छा है। ये हमने क्यों नहीं सोचा? माँ जी को भी उस केले के पत्तों की रजाई की वजह से बिल्कुल ठंड नहीं लगती है, और जब से हमने अपनी टूटी हुई छत और दरवाजों पर केले के पत्ते लगाए हैं, तब से हमारे घर के अंदर भी ठंडी हवाएं आना बंद हो गई हैं। पांचों बहुएं अब मिलकर अपने अपने लिए केले के पत्तों से स्वेटर बनाती हैं और उन स्वेटर को पहनकर बाजार में शकरकंद बेचने के लिए निकल जाती हैं। शकरकंद ले लो, शकरकंद, गर्मा गर्म बनी हुई शकरकंद। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोगों ने जो स्वेटर पहना है वो केले के पत्तों का है ना? जी साहब। वाह, मैंने आज तक इतने अलग अलग तरह के स्वेटर देखे हैं, लेकिन केले के पत्तों का स्वेटर तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये तो काफी ज्यादा यूनिक डिजाइन है। ये केले के पत्तों का स्वेटर आपने कहाँ से खरीदा है? इसे हमने कहीं से खरीदा नहीं, बल्कि अपने हाथों से बनाया है। अब हम गरीबों के पास तो इतने पैसे होते नहीं कि हम लोग अमीरों की तरह महंगे महंगे और गर्म स्वेटर को खरीद सके, इसलिए हमने अपनी मेहनत से ही केले के पत्तों का स्वेटर बनाया है। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपकी एक पिक्चर ले सकती हूँ? मैं इस पिक्चर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहती हूँ। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड करेगा। वो कस्टमर पांचों बहू की केले के स्वेटर की फोटो लेकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। केले के पत्ते का स्वेटर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था और लोग इसे काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे थे, जिसमें से एक आलोक सिंघानिया नाम का फैशन डिजाइनर भी होता है। उसे केले के पत्तों का स्वेटर का आइडिया इतना ज्यादा यूनिक और अच्छा लगता है कि वो पांचों बहू से मिलने के लिए उनकी शकरकंद के ठेले पर पहुंच जाता है। मैं बहुत बड़े बड़े फैशन शो ऑर्गेनाइज करता हूँ, जिसमें मॉडल तरह तरह के और यूनिक डिजाइन के कपड़े पहनकर आती हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसे डिजाइन नहीं देखा। आपके केले के पत्ते का स्वेटर का डिजाइन और आइडिया मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। अगर आप लोग मेरे लिए केले के पत्तों का स्वेटर बनाएंगे तो इसके लिए मैं आपको काफी ज्यादा अच्छी पेमेंट ऑफर कर सकता हूँ। हाँ साहब, हम जरूर बनाएंगे। आप बस हमें ये बता दीजिए आपको कितने स्वेटर चाहिए और कब तक चाहिए। पांचों बहुएं मिलकर केले के पत्ते का स्वेटर बनाती हैं और उन्हें आलोक को दे देती हैं, जिससे वो केले के पत्ते का स्वेटर फैशन इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड लेकर आता है और लोगों को काफी पसंद आता है। इसी के साथ अब पांचों बहू की फाइनेंशियल कंडीशन भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है और पांचों बहू के जुगाड़ से अब उनकी जिंदगी बदल जाती है, जिसके बाद पांचों बहुएं अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी रहती हैं।